सुप्रभात बच्चों, आप लोग कुशल पूर्वक होइएगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग अपने क्लास में उपस्थित हुए होइएगा, ये भी मैं विश्वास करता हूँ। तो आइए आज की पढ़ाई का श्री गणेश किया जाए। आज पुनः आपको एक बार संधि की ओर ही मैं ले चलता हूँ और कल भी यही चैप्टर चलेगा। सैटरडे के बाद फिर कोई दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा और उस दूसरे चैप्टर का नाम होगा उपसर्ग प्रत्यय। क्या होगा? उपसर्ग और प्रत्यय। तो फिलहाल सैटरडे तक आप इस चैप्टर को पढ़ें। जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा बात समझिएगा और कल मैं आपको व्यंजन संधि के कुछ ट्रिक नियम वगैरह बता रहे थे। तो व्यंजन संधि में जो 3 नियम, खास नियम मैं बताया था, अगर आप मेरे समक्ष उपस्थित होते तो आपसे मैं पूछ भी लेता, लेकिन आज आप तो हमसे कोसों दूर हैं। यह कल्पना करना भी असंभव सा प्रतीत होता है, इसलिए इन बातों को जाने दीजिए। पुनः मैं उसकी पुनरावृत्ति ही एक बार और कर देता हूँ कि व्यंजन संधि का पहला नियम है कि च, ट, त, प और वो। उसके बाद अगर कोई स्वर आवे या किसी वर्ग का चौथा या 5वां वर्ण आवे या य, र या व आवे तो क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ध हो जाएगा, त का द हो जाएगा, प का ब हो जाएगा। अर्थात उस वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। वही क जो है वही ग हो जाएगा, वो हट जाएगा। ठीक है। जैसे इसके मैं कुछ ज्वलंत उदाहरण भी दिए थे आपको। जैसे वागीश दिए थे तो गौ है, क ख ग तीसरा वर्ण है। इसको संधि करने के लिए ग को क में बदल दीजिए तो वाक धन ईस, तो क आया, ईश्वर आया, तो वही क ग में बदलकर वागीश हो गया। जैसे सत
धर्म। सद्धर्म, सद्धर्म में द तीसरा वर्ण है। किस वर्ग का तीसरा वर्ण है? तो वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो उसको उड़ा दो, वहाँ पर तो लगा दो, तो सत, तो आधे लगाना है। सत धन धर्म, तो और धो, सद्धर्म हो गया। भागवत, तो हो गया धन भक्ति, तो और तो का तीसरा वर्ण ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भगवत भजन, दो हो जाएगा भगवत भजन। तत् धन रूप तद्रूप, उत धन घाटन उद्घाटन, अप धन जो अब्ज। सत धन रथ सद्रथ। ये पहला नियम मैं आपको बतलाया था। दूसरा नियम मैं आपको बतलाया था कि यदि च ट त प क के बाद कोई पंचम वर्ण नहीं के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आवे तो वह पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे तन्मय, तन धनमय, तो न आया, तो न को न पांचवा वर्ण है ना, तो तत् धन न, तत् धनमय तन्मय। जगत धननाथ, जगन्न जगन्न, जो पांचवा वर्ण चवर्ग का होता है जगन्नाथ हो जाता है। उसी तरह अम्मय है, म आया, प प ब भ म, प वर्ग का पांचवा वर्ण है म, तो प इसमें लग जाएगा संधि का विच्छेद करने के क्रम में। तो अब जोर मैं, आप ये आपका हो जाएगा अब धानमय, तो प का पांचवा वर्ण हो जाएगा अम्मय। ये कल मैं आपको बता दिया था। और ये भी तीसरा भी मैं बता दिया था आपको कि यदि किसी स्वर वर्ण के बाद छ आवे, किसी स्वर वर्ण के बाद यदि छ आवे तो आधा छ और छ हो जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दिया था, विच्छेद
वी धन छेद, वी में ई है स्वर और छेद में छ आया ही तो छ में बदल गया, विच्छेद हो गया। जैसे आच्छादन, तो आच्छादन आ खुद स्वर है, आच्छादन में छ आ गया तो आ के बाद स्वर के बाद छ आया तो वह आधा छ और छ में बदल जाएगा। तो आधन छादन आच्छादन, आधन छादन आच्छादन। चौथा होगा, चौथा वगैरह जो है, जैसे चौथा नियम है तो या द के बाद यदि च अथवा छ हो तो त या द के स्थान पर च होता है, ज या झ के स्थान पर ज या झ हो तो ज हो जाता है या ट हो जाता है, नहीं जय हो जाता है, ज या झ हो तो ज हो जाता है, ट या ठ हो तो ट हो जाता है, ड या ढ हो तो ड हो जाता है, ल हो तो ल हो जाता है। देखिए च त या द, त या द के बाद यदि च अथवा छ हो तो त या द के स्थान में च हो जाता है, ज या झ हो तो ज हो जाता है, ट या ठ हो तो ट हो जाता है, ड या ढ हो तो ड हो जाता है, ल या ल हो, ल का ल हो जाता है। जैसे उच्चारण, होगा उद्धार चारण। क्या बोले हैं हम कि यदि त या द के बाद च हो अथवा छ हो, तो छ है ना, त के बाद छ है तो त या द के स्थान पर च हो जाता है, तो त रहे तो च हो जाएगा, द भी रहे अगर च रहे यहाँ या छ रहे तो यहाँ पर आधा छ हो जाएगा। ये होगा आधा छ चारण, उच्चारण हो गया। ठीक है, उत्धान चारण उच्चारण। शरद शरदचंद्र,
शरत चंद्र, शरत जोड़ चंद, शरत चंद का क्या होगा? शरद धन चंद्र, तो दो हट के चौ में आ जाएगा। यदि तो या दो के बाद छ आवे या छ आवे तो ये हट कर उसकी जगह छ आ जाता है, या जो या झ हो तो जो ही हो जाता है ना। ट या ठ हो तो ट या ठ हो तो ठ हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए दूसरा एक और देखिए, जैसे सज्जन, जो हो जाता है किसका? तो या द के बाद जो आवे तो जो या झ आवे तो जो ही हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये हट गया, जन सज्जन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आइए उल्लेख हुआ, उद्धार लेख उल्लेख, अगर तो के बाद ल आवे तो ल ही हो जाएगा, तो के बाद जो आवे तो जो ही हो जाएगा। एवं प्रकार से आपको इसमें बहुत सारा नियम दिया हुआ है, लेकिन ये नियम से ज़्यादा अच्छा होगा जो आप खूब रगड़िए, अर्थात खूब संधि विच्छेद बनाइए, आपको स्वयं सारे नियम की जानकारी हो जाएगी। अगर आप चाहिएगा कि नियम को रट लें, संधि विच्छेद बना लें, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मेंटली आप पजल हो जाइएगा, लेकिन प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आपका नियम स्वयं बनता जाएगा। तो ठीक है, आज की पढ़ाई मैं यहीं स्थगित करना चाहता हूँ। आप मेरे क्लास में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद आपको।